भगवान थोड़ा बड़े हुए, ग्वाल वालों के संग जाते, ग्वाल वालों का गोला बनाकर माखन की मटकी पकड़कर भगवान माखन खाते, बच्चों को खिलाते, सबको खिलाते पिलाते, अच्छे से भगवान लीला कर रहे हैं। गोपियां, अच्छा ये गोपियां शिकायत करने आई, मैया ओ यशोदा, आज तेरे लाला को शिकायत करवे आई हूं तेरे लाला की। का क्यों मारे लाला ने? अरे मैया काना क्यों, तेरे लाला ने गजब कर दियो। का क्यों? यादारी के ने सबरो माखन खाई लियो। चौरे लाला तेने माखन खायो ना मैया? मैंने माखन ना खायो। तो सखियां तो बोल रही है तेने माखन खायो। अरे मैया एक नंबर की चोटी है ये सखियां, मेरे गाल पकड़ के कवे क्यों चोरा ब्याह करेगो मेरे से? अब तू ही बता मैया, मैं इतना सो छोरा ये बुढ़िया से ब्याह करूंगो का? ओ ये सखी कहे मेरे से ब्याह करेगो का लाला? अब मैया तू ही बता। अब मैया हंसवे लग गई, राम 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 राम। ये सखी तुम लोग गाल पकड़ के का को हमारे छोरा? अरे मैया तू समझे ना है, तेरो लाला बड़ो झूठो है, बड़ो नटखट है। अच्छा का क्यों? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रों से संजात हासा। छोटे छोटे बछड़ों को ये खूंटे से खोल देता है। मैया बोली तो तुम जाके दूध दोह लिया करो। अरे मैया ऐसे समय में खोले जब गैया दोहबे को समय ना हो, सारो दूध पी जाए बछड़ा और हम चुपचाप मुंह लटकाई में, और हम या को डांटे तो हमें ही करके देख के हंस दे, हम सारे गुस्सा भूल जाए या की मुस्कान को देख के। इसलिए मैया तो अपने लाला को समझा। अच्छा ये गोपियां जो शिकायत कर रही हैं ना, आप बताओ ये शिकायत कर रही हैं या शिकायत के बहाने दर्शन कर रही हैं? क्या है मैया? गोपियां शिकायत नहीं करती, ये तो शिकायत के बहाने ना जी भर के देखना चाहती। मैया सबको समझाएं कि रंगे हाथों पकड़ के लाना। अब सारी सखियों ने मटकी पे घंटी लटकाई दी, आएगो तो घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे। अब भगवान गए तो घंटी लटकी, भगवान बोली अरे घंटी तो कूं और कहूं सब जगह ना मिली तो कूं। घंटी बोली सरकार आप बताओ का करनो है? भगवान बोले का करनो, चुपचाप बंधी रहना, बजना मत। घंटी समझते? बजना मत, नहीं बजेंगी आपकी आज्ञा। अच्छा जब भोग लगता है तो घंटी क्यों बजाई जाती बताओ? आप बताओ मैया, क्यों बजाई जाती है? क्यों? हम वही तो पूछ रहे हैं मेरी माँ। बिना उसके भोग नहीं लग, वही तो हमें पता नहीं लगता, वही तो पूछ रहे क्यों बजती है घंटी? आप बताओ, आप बताओ, मुख्य कारण बताओ। सबके घर में घंटी है पर यह नहीं पता कि घंटी क्यों बजाई जाती है, और जब पता ही नहीं तो फिर मजा कैसे आएगा? इसलिए जब पता होगा तो और आनंद आएगा, उसका हम कारण जानेंगे, औरों को बता सकते हैं, कोई पूछेगा तो। दादाजी बताओ। झांझ, ध्यान, हाँ ध्यान आएगा। कारण आपका ठीक है कारण, पर यह कारण नहीं है। ठीक है आपका सबका भाव अच्छा है। ये बताओ भैया क्या कारण है? बैठे बैठे बताओ, घंटी क्यों बजती है? सबको बताने के लिए। तो आप घर में खाते हो तो सबको बताते हो। चलो अब ये बताओ कि घंटी के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा, किसका चित्र बना होता है? ध्यान से देखा होगा तो अब भी उत्तर मिल जाएगा। घंटी के ऊपर किसका चित्र बना होता है? किसकी फोटो बनी होती है? किसका चित्र अंकित होता है उसमें? जोर से, कौन सा? गरुण जी का। इसका मतलब यह हुआ कि घंटी गरुण जी का अवतार है। घंटी गरुण जी का, घंटी गरुण जी का। और गरुण जी जब भगवान नारायण का वाहन कौन है? भगवान नारायण का वाहन कौन है? गरुण जी। इसलिए हमारे यहां मंदिरों में गरुण स्तंभ होता है। जगन्नाथ जी जाइए, बद्रीनाथ जी जाइए, सब जगह गरुण स्तंभ होता है ना? ध्यान दिया कभी? बहुत बड़ा स्तंभ। गरुण, घंटी में गरुण जी होते हैं।
और जिस घंटी पर गरुण जी होते हैं वो घंटी ही श्रेष्ठ होती है, इसलिए घंटी के ऊपर गरुण जी का होना आवश्यक होता है। कुछ सादी घंटियां होती हैं जिसमें गरुण जी का चित्र नहीं होता, वो घंटी मान्य नहीं है, वो घंटी मंदिर में रखने योग्य नहीं है। मंदिर में रखने योग्य वही घंटी है जिसमें गरुण जी का चित्र अंकित है। गरुण जी क्यों? गरुण जी भगवान के वाहन है। अच्छा, जब गरुण जी चलते हैं तो गरुण जी के पंखों से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि वेद मंत्रों की ध्वनि होती है। कौन से मंत्रों की ध्वनि? गरुण जी के पंखों से जब ध्वनि निकलती है तो वो वेद मंत्र की ध्वनि होती है, और वो ध्वनि भगवान को बहुत प्रिय है। तो भक्तों को तो वेद मंत्र, हम लोगों को तो वो गरुण जी जैसा थोड़ी, हम लोग पढ़े लिखे हैं, उनके जैसे ध्वनि हम क्या करें? तो गरुण जी का ही वो घंटी बना करके, और जो घंटी टन 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 बजती है तो वो ये भाव से भक्त बजाते हैं कि प्रभु ये गरुण जी के निखलों से, पंखों से निकली हुई ध्वनि है, ये वेद मंत्रों की ध्वनि है। उसी को वो भगवान जब घंटी सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे बच्चे भोजन खाने बैठते हैं ना तो मैया मोबाइल दे देती है, तो मोबाइल देखते देखते बच्चे ज्यादा खाते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। या तो टीवी देखते देखते खाते हैं बच्चे। हाँ, तो जैसे बच्चों को मोबाइल टीवी ये पसंद है, वो इनको देखते देखते ज्यादा खा लेते हैं। उसी तरह भगवान भी घंटी की ध्वनि सुन के मोहित हो जाते हैं और भगवान भी जल्दी भोग लगा लेते हैं, इसलिए घंटी बजाई जाती है। क्योंकि वो ध्वनि जो घंटी की है वो वेद मंत्रों का भाव प्रकट करती है। जो टनटनाहट है वो प्रमाणिक ये है कि वो वेद मंत्रों, उसमें वेद मंत्र मान लिए जाते हैं कि ये वेद मंत्र निकल रहे हैं। गरुण जी का भाव है वो। समझ में आ रही है बात? तो घंटी क्यों बजाई जाती है? क्योंकि गरुण जी के पंखों से निकला हुआ जो मंत्र है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और वो वेद मंत्र हम कैसे बोलें? तो गरुण जी के रूप में घंटी रख ली, घंटी बजाई तो हो गया वेद मंत्र का भाव, भगवान ने प्रसादी ग्रहण कर ली।